नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है संविधान के ब्रह्मास्त्र अनुच्छेद और संपूर्ण निचोड़ प्लस जादुई ट्रिक्स। ये सभी हम देखने वाले हैं। ये किस किस के लिए उपयोगी है? ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। चाहे एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, रेलवे हो गया या फिर स्टेट एग्जाम हो गए, इन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? 22 भाग देखेंगे, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों का स्मार्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो आप सभी को वीडियो लास्ट तक देखना है और वीडियो लास्ट तक देखने तक यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो डाउट को आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है। और वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी क्लास। तो देखिए, ये रहा हमारा क्या है, इसमें यहाँ पे रहेंगे क्वेश्चन रहेंगे, उसका अध्ययन का क्या रहेगा, यहाँ पे वर्णन दिया रहेगा। देखिए मैं आपको बताते जाऊंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो हमारे जो मूल संविधान है उसमें कितने भाग थे? मूल संविधान में 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। और अनुसूचियां कितनी थी? 12 अनुसूचियां थी। ये हो गया। देखिए उसके बाद एग्जाम फैक्ट क्या है कि वर्तमान में गणना की दृष्टि से अनुच्छेद कितने हो गए हैं? 370 के करीब हो गए हैं, जो कि संविधान में क्या क्या हुए हैं, संशोधन करके इन सभी को जोड़ते गए हैं। तो अभी कितने हो गए? 370 के करीब हो गए हैं। लेकिन पर मूल रूप से ही कितने हैं? 395 ही हैं। उनमें क्या हो गया? ए बी सी ऐसे करके इनको क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। तो जोड़ जोड़ के क्या हो गए हैं? ये इतने ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, उस पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? नागरिकता का वर्णन किस भाग और अनुच्छेदों में है? तो नागरिकता का वर्णन किसमें है? भाग 2 में है। और अनुच्छेद कौन से हैं? 5 से लेके 11, 5 से लेके 11 तक अनुच्छेदों में इसका वर्णन है। देखिए एग्जाम फैक्ट क्या है? भारत में एकल नागरिकता का क्या है? प्रावधान है। कैसी नागरिकता है भारत में? एकल नागरिकता का प्रावधान है। देखिए इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक आपको याद रखना है, नाग पंचमी। तो नाग से क्या हो जाएगा हमारा? नागरिकता। नाग से क्या हो जाएगा? नागरिकता। और पंचमी से क्या हो जाएगा? 5, यानी अनुच्छेद 5 से शुरू होकर 11 तक जाती है। किसमें है नागरिकता का वर्णन? अनुच्छेद 5 में है। तो ये ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद और समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो मौलिक जो हमारे कर्तव्य हैं उसको किसमें जोड़ा गया था? भाग 4 के ए में जोड़ा गया था। और एक अनुच्छेद कौन सा है? 51 ए में जोड़ा गया था। देखिए इसका एग्जाम फैक्ट क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रूस से लिया गया है। कहां से लिए गए? हमारे मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। और किसकी सिफारिश पर जोड़े गए हैं? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इनको जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्यों को। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 देखिए। 4 क्या है? भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद कितना है हमारा? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है। देखिए एग्जाम फैक्ट क्या है? राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन सा होता है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। देखिए इसमें क्या है, इसकी ट्रिक क्या है? 52 से आप क्या रखेंगे? 5 कुर्सी पर बैठा शक्तिशाली राष्ट्रपति और 2 उसके आगे गिड़गिड़ा रहा है। मतलब देखिए 5 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है? तो 5 बड़ा होता है। तो 5 क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। तो 5 2, पहले 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो शक्तिशाली की बात हो रही है, नहीं राष्ट्रपति किसमें होगा? राष्ट्रपति हो जाएगा हमारा 52 में। आर्टिकल कितना हो जाएगा? 52 में राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा रिलेट करना है। देखिए आप इमेज से ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज भी दी गई है। इन सभी चीजों को आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां किस में है? ये आर्टिकल नंबर 72 में है। कितने में है? 72 में है। देखिए इसका एग्जाम फैक्ट क्या है? राष्ट्रपति किसी की फांसी की सजा को भी क्या कर सकता है? पूरी तरह माफ कर सकता है। क्या कर सकता है? फांसी तक की भी सजा को क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 72 के तहत क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 123 में। किसने में है? 123 में। इसका एग्जाम फैक्ट क्या है? जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो सीधे कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। उसको किसका आर्टिकल के तहत है? 123 के तहत ये शक्ति है। जब देखिए इनकी ट्रिक देखते हैं हम लोग, ट्रिक क्या बन जाएगी इसकी? ट्रिक देखेंगे तो हमारी ट्रिक क्या बन रही है? देखिए हमारी ट्रिक है 72। 7 राष्ट्रपति खड़ा है, 2 मिजोरम, 7 2 की गुहा लगाकर। देखिए इसको ऐसे नहीं करना है, इसको क्या करना है? ये हो गया हमारा कितना? 7। इसको क्या बोलते हैं? 7 को लगना है हमको 7 से। 7 को किससे रिलेट करना है? 7 से। 2 को किससे करना है? 2 से। 7 2
साथ दो, मतलब हम जब हमको कोई समाधान, इसको फांसी हो रही है तो फांसी के टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। लोगों से हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति जी हमारा साथ दीजिए। तो साथ दो यानी हमको क्षमादान की शक्ति देना है, किसमें है, साथ दो। हमको क्या दीजिए, साथ दो। तो ऐसे आप कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि क्षमादान की शक्ति किसमें है, साथ दो। अब से क्या गलती नहीं होगी, इसलिए हमको क्या दो, साथ दो। इसकी क्या ट्रिक बन जाएगी, ट्रिक, संसद बंद है, 1 2 3 साइन किया और सीधे कानून बन गया। मतलब देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि कोई काम किया कैसे करना है, 1 2 3 रेडी गो, 1 2 3 रेडी गो, ऐसे बोलते हैं ना, बचपन में खेलते थे तो उसमें क्या बोलते थे, 1 2 3 रेडी गो। यानी जब संसद बंद है तो हमको क्या करना है, कोई कानून बनाना है। तो कैसे बन जाएगा, ऐसे चुटकी बजाते ही साथ बन जाएगा, 1 2 3 बोला और बन जाएगा। तो क्या इसकी ट्रिक है, 1 2 3 और कानून बन गया। यानी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, 1 2 3 बोलते ही साथ क्या बना सकते हैं, अपना ये कानून बना सकते हैं। इसका इसकी ट्रिक हो जाएगी। तो इसका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 1 2 3। हमको क्या करना है, आर्टिकल याद रखना है कि कानून यानी अध्यादेश बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास किस आर्टिकल के तहत है, 123 आर्टिकल के तहत है। ये हो गया। उस पर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। देखिए राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाता है, वो किस अनुच्छेद के तहत, वो आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। इसका एग्जाम फैक्ट क्या है, देखिए महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना करना, सूचित करना अनिवार्य है। देखिए 14 दिन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 14 दिन पहले आप क्या करेंगे, उनको वार्निंग दे देंगे यानी सूचना दे देंगे कि आपके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा रहा है। ये हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का पद और राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका कार्य किन अनुच्छेदों में है। देखिए अनुच्छेद 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद, और अनुच्छेद 64 में क्या है, सभापति है, वो राज्यसभा के सभापति होंगे। एग्जाम फैक्ट क्या है इसका, राज्य पद से सेतन भी काने में है, राज्य तंत्र पद से सेतन भी काने में है। देखिए इसका सुपर फैक्ट क्या हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति भारत का एकमात्र पद है जिसे अपने पद बीपी वाइस प्रेसिडेंट का कोई वेतन नहीं मिलता है। देखिए ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ऐसा कौन सा पद है जिसे अपने पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है, वो कौन से हैं, उपराष्ट्रपति। इनको अपने वेतन के लिए कोई क्या नहीं मिलता, वेतन नहीं मिलता है, 0 रुपए मिलता है। उन्हें केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने का वेतन मिलता है। देखिए उपराष्ट्रपति जी के लिए कोई वेतन नहीं है, उपराष्ट्रपति जी के लिए कोई वेतन नहीं है, लेकिन जो सभापति जी हैं उनको इनके कार्य के लिए क्या मिलता है, उनको वेतन मिलता है। लेकिन इसमें पूछा जाता है कि कौन सा पद है जिसके लिए कोई वेतन नहीं मिलता है, तो वो हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति जी। ठीक है, ये हो गया, उपराष्ट्रपति जी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का वर्णन किन अनुच्छेदों में है, किन अनुच्छेदों में है। देखिए अनुच्छेद 74 में क्या है, हमारा मंत्रिमंडल की चर्चा है, और अनुच्छेद 75 में क्या है, प्रधानमंत्री जी की क्या है, चर्चा है। ये हो गया। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का वर्णन किन अनुच्छेदों में है। तो किसमें है, ये वाला जो मंत्रिमंडल है वो किसका है, मुख्यमंत्री जी का है, अनुच्छेद 163 में है। और अनुच्छेद 164 में क्या है, मुख्यमंत्री जी हैं। देखिए इनको आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 74 75, यहाँ पे 163 और 164, इसको मतलब ऐसा थोड़ा बहुत रिलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री जी है, यहाँ पे क्या अनुच्छेद, प्रधानमंत्री साहब का क्या है, अनुच्छेद मंत्रिमंडल है, और यहाँ पे उनकी खुद की चर्चा है। तो ये वाला जो 163 है मंत्रिमंडल, वो मुख्यमंत्री जी से संबंधित है। देखिए ये क्या है, 74 और 75 किससे, पीएम से रिलेटेड है, किससे है, पीएम से। और ये सीएम से रिलेटेड कौन कौन से हैं, 163 और 64। इसमें क्या करना है, देखिए इसकी ट्रिक बनाई है कि इसमें आप क्या करना कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 11 और माइनस 100 करना है इसमें ऐड, और 11 करना है माइनस। तो इसमें 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 174, उसमें से 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 163। इसमें 100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 175, उसमें से 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 164। ये हो गया। उसको देखिए मैजिक मैथ ट्रिक क्या है, माइनस 11, केंद्र के अनुच्छेदों में 11 घटाएं और आगे 1 लगा दें। मतलब क्या करना है, इसमें से 11 घटाना है आपको, इन सभी में से 11 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 63। इसमें से 11 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 64। इन सभी के आगे क्या लगा देना, 1 घटा देना है। तो ये केंद्र के हो गए हमारे सीएम जी के, मतलब ये प्रधानमंत्री जी के हो गए, और ये किसके हो गए, मुख्यमंत्री साहब के हो गए हैं। देखिए हो गया हो, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कोई चीज लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, संसद, राज्यसभा और लोकसभा का गठन किन अनुच्छेदों में है। किन किन का, संसद, राज्यसभा और लोकसभा का गठन किन अनुच्छेदों में है। तो किसमें है, अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद है, अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा है, अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा का वर्णन है। देखिए इसमें एग्जाम फैक्ट क्या है,
संसद के 3 अभिन्न अंग हैं। संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति, ये 3 अंग हैं संसद के। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? राज्य विधानमंडल और विधानसभा का वर्णन कहाँ है? विधानमंडल और विधानसभा का, तो 168 में क्या है? विधानमंडल है, और 170 में क्या है? सभा है, विधानसभा है। देखिए इसमें आपको क्या ट्रिक रखना है? आपको रखना है सरल है, याद करके रखना है सरल है, यानी सरल। 7 से क्या हो जाएगा? संसद, 79 79 80 81, तो लाइन से लगातार है। इसकी ट्रिक क्या है? सरल, यानी संसद, राज्यसभा और लोकसभा, ये ट्रिक हो गई। उस पर देखिए क्या है? 79 में से 11 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 68, क्या हो जाएगा? 68। उसमें क्या लगा देना? एक आगे लगा देना, जैसे ये है 79, इसमें से 11 घटाएंगे, यही है 79 में से आप 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। इन सभी में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें से 81 वाले में से घटाएंगे, लोकसभा वाले में से क्या हो जाएगा? 81 में से जब आप 11 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 17। तो इन सभी में क्या आपको एक लगा देना है, कितना लगा देना? एक लगा दें तो विधानमंडल बन जाएगा, और यहाँ पे एक लगा दें तो क्या हो जाएगा? विधानसभा। आप एक और तरीका अपना सकते हैं, आप एक और तरीका ऐसे एक ट्रिक बना सकते हैं कि देखिए जो क्या है यहाँ पर विधानसभा है, विधानसभा को किससे रिलेट करना है? 70। सा में क्या आ रहा है? 70, और सा में क्या आ रहा है? सभा। देखिए क्या आ रहा है? 70 और सभा, ऐसे आपको याद रखना है। विधानसभा 170 विधानसभा, ऐसे आपको थोड़ा रिलेट करके देखना है। साथ साथ से आपको क्या हो रहा है? साउंड मिल रहा है, नहीं तो आप ऐसे तो आप याद कर ही सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए विधान परिषद क्या है? विधान परिषद को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका गठन किस अनुच्छेद में है और किन राज्यों में है? देखिए हमारा जो विधान परिषद है उसकी चर्चा किसमें है? 169 नंबर आर्टिकल में है। देखिए इसका एग्जाम फैक्ट क्या है? वर्तमान में यह भारत के केवल 6 राज्यों में मौजूद है। जम्मू कश्मीर बाहर समाप्त होकर दी गई है, मतलब पहले कितने में थी? 7 में थी, लेकिन जिसमें से J&K में क्या कर दी गई है? J&K में इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया है। तो वर्तमान में कितने में है? सिर्फ 6 में बची हुई है। वो 6 कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। ट्रिक क्या है? टीबी जुकाम। क्या है? टीबी जुकाम। देखो टी से क्या हो जाएगा? तेलंगाना, बी से क्या हो जाएगा? बिहार, टीबी जुकाम। J&K वाला ये कट गया है तो जी आपको याद नहीं रखना है। जी यू से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, के से क्या हो जाएगा? कर्नाटक, ए से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, एम से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो इसकी ट्रिक क्या है? टीबी जुकाम। उत्तर प्रदेश, मध्य, बिहार, महाराष्ट्र, सभी को क्या करना है? आप लोगों को याद करके चलना है। तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी आपको ट्रिक क्या रखना है? टीबी जुकाम, आपको याद रखना करने हैं। ठीक है, ये हो गया। उसका नेक्स्ट देखते हैं, निर्णायक मत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्णायक मत और संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है? देखिए अनुच्छेद 100 में क्या है? निर्णायक मत है। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन है। देखिए क्या होता है, एग्जाम फैक्ट क्या है? जब 50-50 बराबर हो जाएं, जब वोट 50-50 बराबर हो जाएं, तब लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। किसके निर्णायक मत की बात की जा रही है? लोकसभा अध्यक्ष के, कि जब बराबर बराबर वोट पड़ जाए तो फिर क्या करता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास जो अपना एक वोट होता है वो अपना वोट देता है निर्णायक मत के तौर पर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? धन विधेयक और वित्त विधेयक किस में है? तो 110 में क्या हो जाएगा? हमारा धन विधेयक, और अनुच्छेद 117 में क्या हो जाएगा? हमारा वित्त विधेयक। इसके देखिए एग्जाम फैक्ट क्या है? धन विधेयक सबसे पहले केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। कहाँ किया जाएगा? केवल लोकसभा में ही किया जाएगा, पेश किया जाता है। देखिए इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक देखते हैं। देखिए इसमें मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, यदि 50-50 वोट पड़ जाते हैं तो फिर क्या हो जाएगी? असमंजस की स्थिति हो जाती है। तो क्या करते हैं? जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो अपना वोट देते हैं। ये हो गया। उसके बाद देखिए इनकी ट्रिक क्या है? इसका तो मैं बता ही दिया हूँ कि जब 50-50 वोट हो जाते हैं। देखिए 108 एम्बुलेंस की तरह इमरजेंसी में लोकसभा राज्यसभा को एक साथ बुलाया जाता है। 110 में क्या होगा? 10 और धन, 10 और धन, 10 और धन। 110 हो गया धन विधेयक के लिए, 10 और धन हो जाए। 108 का क्या है? आपको एम्बुलेंस की तरह याद रखना है, जो लोकसभा राज्यसभा होगी उसकी संयुक्त अधिवेशन कराया जाता है इसमें। ये हो गया। उस पर नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट और लेखानुदान का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 112 में क्या है? हमारा बजट है। 12 से आपको रखना है 12 बजट, बा से आ रहा है 12, वाकी शुद्ध ध्वनि आ रही है, और बजट में भी क्या आ रहा है? बजट आ रहा है, तो 12 बजट, 112 बजट। अनुच्छेद 116 में क्या है? लेखानुदान है। इसका एग्जाम फैक्ट क्या है? संविधान में बजट शब्द नहीं है, बीच में पैसों की जरूरत पर 116 लेखानुदान लाया जाता है। क्या लिया जाता है? लेखानुदान। हमारे जो संविधान है उसमें बजट शब्द कहीं लिखा ही नहीं है, उसमें क्या लिखा गया है?
वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। बीच में अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, लेखानुदान कहते हैं। इसकी चर्चा कहां पे है, 116 में है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का गठन किन अनुच्छेदों में है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कहां है, सुप्रीम कोर्ट का कहां है 124 अनुच्छेद में है, और हाई कोर्ट का कहां है 214 में है। इसका है 124 और इसका है 214 में। देखिए इसका एग्जाम फैक्ट क्या है, अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकारों का वर्णन है मतलब जैसे राज्य का संघर्ष हो गया, सेंट्रल और राज्य का संघर्ष हो गया, मतलब जिनका क्या होता है, इनका सीधा विवाद कौन ले सकता है, इनका हक किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट फ्लिप। सुप्रीम कोर्ट 124 होगा, हाई कोर्ट के लिए पहले 2 अंकों को पलट दिया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो ए है वो यहाँ चला जाएगा, 1 और 2 को देखिए यहाँ पे क्रॉस कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग। कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 148 में है। इसको क्या बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंपडोडिटर एंड ऑडिटर जनरल। ये हो गया। इसका एग्जाम फैक्ट क्या है, कैग सरकार के खर्चों जैसे 2G घोटाला की ऑडिटिंग करता है। वर्तमान CAG कौन है, वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे कौन है, CAG हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, नदी जल विवाद, रिवर वाटर डिस्प्यूट और वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन किस में आते हैं। देखिए अनुच्छेद 262 में क्या आएगा, नदी जल विवाद आता है। अनुच्छेद 280 में क्या आता है, वित्त आयोग आता है। देखिए इसका एग्जाम फैक्ट क्या है, वित्त आयोग का काम केंद्र राज्य में टैक्स का बंटवारा करना है वित्त आयोग का। इसके 15वें अध्यक्ष कौन है, वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष हैं अभी में कौन है, NK सिंह है। देखिए इसकी मेमोरी एंचर क्या है, नदी 2 राज्यों के बीच 6 से बहकर 2 हिस्सों में 2 हिस्से करती है। मतलब नदी क्या करती है, नदी 2 राज्यों के बीच बहेगी, बीच 6 से बहकर 2 हिस्से कर देती है। यहाँ से 2 राज्यों के बीच में जाएगी, फिर क्या कर देगी, 2 हिस्से कर देगी। 2 राज्यों के बीच में जा रही है और 6 से बहकर जा रही है तो 2 हिस्सा कर देगी, इसलिए क्या हो जाएगा 262 हो जाएगा। और पैसे के वित्त का गोलमोल बंटवारा 200 किस में है, 280 में है। ये हो गया। उस पर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हमारा अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विस और UPSC का वर्णन किसमें है। देखिए अनुच्छेद 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवा है, और 315 में क्या है हमारा, UPSC और स्टेट PCS। देखिए इसका एग्जाम फैक्ट क्या है, निर्वाचन आयोग के प्रबदल में 24 प्रवर्तन 321 के संभाग परिवाहक को गवाही है। यह राष्ट्रभाषा नहीं है, इसको आपको थोड़ा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये रखना है क्या है, 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवा है। अनुच्छेद 315 में क्या है, UPSC और स्टेट PCS। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, इसको नहीं देखना है आपको। अनुच्छेद 21 में क्या है, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन, और राजभाषा किसमें है। देखिए 324 में हमारा क्या है, निर्वाचन आयोग है, और राजभाषा किसमें है, 343 में है। देखिए इसका एग्जाम फैक्ट क्या है, 343 के तहत हिंदी हमारी राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, लिपि देवनागरी। यह राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी क्या नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या है, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखिए इसका एग्जाम फैक्ट क्या है, एग्जाम में IFS का फुल फॉर्म फंसाता है। अनुच्छेद 312 के तहत यह इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वन विभाग है, फॉरेन सर्विस नहीं है, फॉरेन सर्विस नहीं है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, संविधान में तीनों आपातकाल किस अनुच्छेद में है, किसमें है, अनुच्छेद 352 में क्या है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध और विद्रोह हो जाए। अनुच्छेद 356 में क्या है हमारा, राष्ट्रपति शासन है, राज्य सरकार गिरने पर। अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल, अर्थव्यवस्था खराब होने पर। ये सब क्या होता है, लगता है। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, 352 में क्या है हमारा, राष्ट्रपति शासन, उसमें 4 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 356। इसमें भी 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 360। देखिए इसमें +4 करते जाना है। पहले में क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरे में राष्ट्रपति शासन और तीसरे में वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। एक सी ट्रिक दी गई है। 352 में क्या होगा, पूरे देश में इमरजेंसी लगेगी। 4 जोड़ के 356 राज्य में इमरजेंसी लगेगी। 4 जोड़ के 360 पैसों की इमरजेंसी होगी। भारत में अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल आज तक एक ही बार नहीं लगा है। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कहता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 368 में। एग्जाम फैक्ट क्या है, यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये हो गया।
26 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत और अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण किसमें है? तो आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है। अल्पसंख्यक पहले 2 की तरह झुके दबे हुए थे, अब कानून बनने के बाद 9 की तरह सीना तान कर खड़े हैं। देखिए 2 कैसा है? झुका हुआ है। 9 कैसा है? यहाँ पे देखिए सीना ताने खड़ा हुआ है। तो 29 यानी 29 से आपको क्या याद रखना है? अल्पसंख्यकों के बारे में याद रखना है। ये हो गया हमारा। उसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया है? किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें क्या है? क्यों है? यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था इसको संविधान की आत्मा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसके तहत क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट 5 रिट याचिकाएं क्या करता है? जारी करता है। तो ये हमारा आज का पूरा कंप्लीट रिवीजन हो गया है। आपको वीडियो कैसी लगी है उसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और यदि आपको वीडियो ठीक लग रही है, मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो थोड़ा एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद।